जय भीम। साथियों, आज एक और इतिहास बन गया। आज 23 जुलाई 2024 भारत सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश किया 2024-2025 के लिए 48 लाख करोड़ के लगभग। ये पहला मौका है, इतिहास बन गया। मैं बार बार कह रहा हूँ, इतिहास बन गया कि ये पहला मौका है भारत के इतिहास में, जब से आज़ाद सरकारें, स्वतंत्र भारत की सरकारें बजट पेश कर रही हैं। 48 लाख करोड़ का बजट, लेकिन SC ST अनुसूचित जाति और जनजाति का उसमें नाम तक नहीं लिया गया। ये पहला मौका है। नहीं तो हर वर्ष, हर वित्त वर्ष में जो भी बजट पढ़ते हैं, SC ST का जो अलग उनका बजट होता है, उसका घोषणा की जाती है, प्रॉपर बताया जाता है। अब कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा? जो परंपरागत इन्होंने ढांचागत किया होगा वही ये थोप देंगे चुपचाप से। पिछली बार 55,000 करोड़ रुपए था, अब वो करेंगे, उससे भी थोड़ा कम कर देंगे। पिछली बार 45 लाख करोड़ का बजट था 2023-2024 का। तब भी हमने मांग की थी 22.5% हमारा बजट का हिस्सा दो। और इस बार तो सिर्फ ये 6 महीने के लिए बजट है, इंटरिम बजट, क्योंकि इस बार सरकार हुई है। नहीं तो फरवरी में आ जाता है बजट। तो वो अगर फरवरी में आया होता तो वो 70-80 लाख करोड़ के आसपास पहुंचता, 60 लाख करोड़ तो पक्का पहुंचता ही। लेकिन क्योंकि 6 महीने का इंटरिम बजट है, तो ये 48 लाख करोड़ का। और SC ST का उनको देना तो छोड़ो, उनका नाम भी नहीं लिया। ये बड़ी अफसोस की बात है, बेहद दुख की बात है। और जबकि इस बार मैंने सुना है कि SC ST के, अनुसूचित जाति के एक दो बड़े खतरनाक क्रांतिकारी सांसद पहुंचे हैं वहां पर, जो संसद को हिला के रख देंगे। वो अंदर पता नहीं बड़े क्रांतिकारी भाषण दे रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है कि इस वाली संसद में भयानक से भयानक खतरनाक एक SC का सांसद गया है। और उसके बावजूद भी कल मौका मिला बोलने का, तो बजट पे बोलना चाहिए था। 2 मिनट मिले, उनको बोलना चाहिए था SC ST के बजट का। भैया हमें स्पेसिफिक वो चाहिए, उसका पिछला कितना खर्चा किया और पिछले 2023-24 का कितना था, कितना खर्चा किया और इस बार कितना दे रहे हो। लेकिन वो खतरनाक वक्ता वो पता नहीं कहीं और पहुंच गया। तो ऐसे हमारे लोगों को बरगलाते हैं ऐसे नेता। आज बजट के उस पे मैंने एक वीडियो देखा, जो संविधान बचाने के लिए जो बाबा साहब की फोटो लिए घूम रहे थे, कांग्रेस के अध्यक्ष, जिन्होंने कि SC ST को बरगला करके, संविधान के नाम पर बरगला करके वोट ले लिए, आज वो रो रहे हैं, कह रहे हैं SC ST का नाम भी नहीं लिया। खड़गे साहब, आपने पहले क्यों नहीं दी चिट्ठी भाई? 1 हफ्ते पहले आप तो संसद में ही थे, पिछले सत्र में भी, जब शपथ ग्रहण शब्द हुआ था, जब भी तो आप बोल सकते थे। और आपको पता है कि कोई भी नई सरकार बनती है तो उस समय शपथ के बाद एकदम से फिर इंटरिम बजट आता है। आपने क्यों नहीं बोला भाई? आप अनुसूचित जाति के नेता की हैसियत से वहां पर हो, आपको बोलना चाहिए था, नहीं बोला आपने। और इंडिया गठबंधन के और जो SC ST के जो सांसद चुन के गए रिजर्व सीटों से, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, ना चिट्ठियां दी। मैं एक सांसद जो बड़ा भयानक क्रांतिकारी गया है, उसकी मैं चिट्ठियां देख रहा था, उल जलूल उन पे वो डाल डाल के फेसबुक और सोशल मीडिया पे कि कभी टीचरों के हक में, कभी उसके कावड़ और कभी फलाना और कभी ढिकड़ा। लेकिन बजट पे तुमने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। बाबा साहब इसीलिए कहते थे, जब पूना पैक्ट साइन किया तो उन्होंने कह दिया कि आज मैं लड़ाई हार गया, अपनी लड़ाई हार गया मैं आज। जो ये संयुक्त चुनाव प्रणाली से
जो ये इन राजनीतिक दलों से, कांग्रेस वगैरह इन दलों से जो रिजर्व सीटों पे जो प्रतिनिधि SC ST के चुन के आएंगे वो सच्चे ईमानदार नहीं होंगे। वो ईमानदारी से अपना काम नहीं करेंगे, अपने वर्गों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। हाँ, दूसरों के लिए जरूर उठाएंगे उनके वोट लेने के लिए, लेकिन अपने लोगों के लिए नहीं उठाएंगे। हम लगातार 2022 से हम बजट पे चाहे राज्यों का बजट हो, चाहे केंद्र का बजट हो, हम लगातार SC ST के वर्गों की उसकी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाहर से धरना प्रदर्शन ये भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो चुने हुए हैं 131 SC ST के सांसद जो बाबा साहब सीटें रिजर्व करवा के गए थे, उन सीटों पे इन अलग अलग विभिन्न पार्टियों से, विभिन्न राज्यों से चुन करके संसद में आते हैं। SC ST की रिजर्व सीटों से क्या करते हो भाई तुम? बताओ, तुमने बजट के ऊपर 131 सांसदों, बताओ तुमने 15 दिन पहले, एक हफ्ते पहले फाइनेंस मिनिस्टर को या भारत सरकार को कितनी चिट्ठियां दी SC ST के हित में, उसके बजट के बारे में? SC ST कंपोनेंट प्लान में कितना होना चाहिए, उनका एजुकेशन का बजट कितना हो, हेल्थ केयर का कितना हो, उनका रोजगार का कितना हो, उनके कौशल विकास का कितना हो, उनके घरों का कितना हो, उनके दूसरे मदों में उनके वेलफेयर स्कीम्स में कितना हो, कितनी चिट्ठियां दी हैं बताओ हमें, और कितना बजट मांगा तुमने? और जब वित्त मंत्री जब बोल रही थी और जब उन्होंने अपना भाषण खत्म किया, और तब आपने क्यों नहीं विरोध किया खड़े होकर के? सबने, किसी भी पार्टी से थे 131 खड़े हो जाते, SC ST वर्गों का क्यों नहीं नाम लिया? मैंने तमाम छान मारा, पूरे मीडिया रिपोर्ट देख लिए, पूरे सोशल मीडिया देख लिए, कांग्रेस के अध्यक्ष का, खड़गे साहब का बयान सुन लिया, कहीं कोई फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी पूरी स्पीच में इस बार SC ST के वर्गों का नाम नहीं लिया। जनरलाइज कर दिया, ये परंपरा शुरू हो जाएगी SC ST के। दुनिया भर का बजट, 48 लाख करोड़ रुपया बजट, किसानों के क्रेडिट कार्ड बनेंगे, वहाँ पर पूंजीपतियों के, कॉरपोरेट विदेशी कंपनियों के टैक्स में छूट मिलेगी, दुनिया भर का उसमें वो होगा। लेकिन हमारा बजट कहाँ है? यहाँ तक कि निजी कंपनियों के, निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए भी सरकार उनकी मदद के लिए पैसा देगी। निजी क्षेत्र के लालाओं को, भाई निजी क्षेत्रों के लालाओं से तुम्हारा क्या लेना देना भाई? हमें SC ST इस देश के नागरिक नहीं है कि हमारे बारे में नहीं सोचोगे क्या भाई? बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा अलग से बजट करके गए थे, अलग से व्यवस्थाएं करके गए हैं। हमारी शिक्षा, रोजगार, तमाम चीज़ों का हमें मुख्य धारा से जोड़ना था। क्या हुआ? हमारे बजट पे नहीं बात करोगे। लेकिन दुख इस बात का, सरकार तो चाहती थी नहीं करेंगे। जैसे केजरीवाल सरकार ने, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पहले बजट हमारा ख़त्म किया, 2022-23 का बजट उसने जनरलाइज कर दिया। SC ST कंपोनेंट प्लान का हेड हटा करके उसने वहाँ पर महिलाओं के साथ सोशल बजट में डाल दिया, महिलाओं के साथ और फिजिकल चैलेंज लोगों के साथ और ओल्ड एज लोगों के साथ, उसमें मर्ज कर दिया, उनके साथ दिखा दिया। जबकि हमारा हेड अलग है, उस हेड में अलग हमेशा से बजट दिखाया जाता है, उसमें SC ST कंपोनेंट प्लान का और ट्रैवल्स का, उनका अपना सब प्लान का। क्यों नहीं आया भाई इस बार बजट? और कितना वो तो डाल देंगे 30-35 हज़ार करोड़ रुपया उसमें, ऊंट के मुंह में जीरा। 48 लाख करोड़ का इंटरिम बजट 6 महीने के लिए, बेहद दुख की बात है, अफसोस की बात है। और उन नेताओं की बात है जो डींगे हाँकते हैं बाहर, अपने लोग को गुमराह करते हैं और वहां पर जाकर के हाथ जोड़ते हैं, जी आपका धन्यवाद, आपने समय दे दिए 2 मिनट, इसलिए भेजा भाई तुम्हें। 2 मिनट भी मिले तो बजट की चर्चा क्यों नहीं की भाई आपने? ऐसे बहुत सारे हैं, 131 हैं, एक नहीं है, बहुत सारों की तो आवाज़ ही बिल्कुल बंद अपनी पार्टियों के लिए। वो पीट रहे हैं वहां पर, मेज पीट रहे हैं जो बीजेपी में SC ST के सांसद हैं। अरे भैया तुम्हारा नाम लिया नहीं, तुम किसके लिए मेज पीट रहे हो भाई? इतिहास बना दिया मोदी सरकार ने। 2024 का बजट 23 जुलाई 2024 हिस्टोरिकल डे, संसद के बजट में SC ST वर्गों के नाम तक नहीं लिए गए।
ऐसा तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में, खड़गे साहब के स्टेटमेंट में कांग्रेस के, और सब जगह मैंने भी ढूंढ लिया। पहला ऐसा मौका है कि SC ST का हेड मुझे मिला नहीं है, ढूंढने पर भी नहीं मिला, बड़ी कोशिशें की हैं, पूरे नेट पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह देख लिया। अलबत्ता कांग्रेस के अध्यक्ष को रोते हुए जरूर देखा कि इस बार SC ST का नाम तक नहीं लिया। तो बेहद शर्म की बात है उन लोगों के लिए जो राजनीतिक रूप से लोगों को, हमारे SC ST के नेता बन के अपने समाजों को धोखा दे रहे हैं, बाबा साहब को धोखा दे रहे हैं। अब इस पे आप ही तय करें, सुझाव दें, इस वीडियो पर अपना विचार रखें, कैसे आगे बढ़ें, क्या करें। धीरे धीरे तमाम अधिकारों को मिल करके तमाम मनुवादी ये ख़त्म कर रहे हैं, और हम लोग बैठ करके मूक दर्शक हो करके हम देख रहे हैं, बस देख रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।